मोनेस्ट्री आए हैं एंड मोनेस्ट्री की एंट्री देखो, 3 बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड्स। मन कर रहा है बस यहीं बैठ जाओ और घंटों तक यहीं बैठा रहूं। सो ये डे 2 का पार्ट 2 व्लॉग कंटिन्यूड है। ये पूरी यहाँ की छोटी सी मॉल रोड कह लो, इसी पे ही सब कुछ है लेफ्ट राइट में। और बाकी अगर थोड़ा ऑफ बीट जाना हो तो गाड़ी पार्क करेंगे भी हम, और फिर हो सकता है नॉर्दर्न कैफे जाए। हो सकता है कि चलते ही है यार, नॉर्दर्न कैफे का ना व्यू बहुत अच्छा है भाई। सुबह सुबह लोग वाइन शॉप पे एग्जॉटिक वाइन्स खरीद रहे हैं, सुबह सुबह ही नशा करना है ना। ये रहा वो पीछे। अरे बीर जीरो कहाँ है? बीर जीरो उधर की तरफ पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। अभी तुम्हारी फोटो खिंचवा दूंगा भाई की इंस्टाग्राम पे सीरीज ही नहीं पूरी हो रही। मुझे आगे नहीं पढ़ पा रहे। वो मुझे लग रहा है स्टोरी एक्सपायर हो जाएगी तुम्हारी और बीर नहीं आ पाएगा। बीर जीरो वो तो गई है, हाईलाइट में। हाईलाइट हो गई है, हाईलाइट में डाल दिया है। अच्छा अभी साउथ इंडियन खाओगे या फिर इधर चले हिमालयन? पहले गाड़ी लगाओ फिर देखते हैं। ये देखो व्यू मस्त। यहाँ पे ये लैंडिंग एरिया, और ये पूरा अभी हो नहीं रहा है तो सब खाली पड़ा हुआ है, मतलब अभी रुका हुआ है, बट वो आ रहा है। मुझे फिर लग रहा है कि डीपीएफ रीजनरेशन की दिक्कत शुरू हो गई है इसमें। 3 पॉइंट पे आ गई है और ये अगर ऐसी रह गई ना तो फुल हो जाएगा इसका डीपीएफ। 1 पॉइंट अभी डाउन हुआ है, अगर ये पूरा नहीं होता ना, अगर ये यहीं पे हैंग हो जाता तो ये येलो और फिर रेड पे हो जाता, फिर शोरूम पे जाना पड़ता वापस। अब गाड़ी 10 मिनट स्टार्ट रखेंगे पूरा एसी का लोड डाल के, ताकि ये आरपीएम में जल्दी जल्दी डीपीएफ डाउन हो जाए इसका। ये बहुत फिर ऊपर हो गया 1 पॉइंट। डीपीएफ रीजनरेशन शायद काम ही नहीं कर रही इसकी यार, शिट। एक बारी फ़ोन में ला के पूछते हैं इसको। टोयोटा फ़ोन करके पूछा, उन्होंने बताया कि इसका मैनुअल रीजनरेशन ऑन करने के लिए ना एक बार ही नहीं दबाना इसको, ये वाले बटन को एटलीस्ट 3 सेकेंड्स दबा के रखना है जब मैनुअल रीजनरेशन पे आती है, क्योंकि अभी तक तो ऑटोमेटिक होती रहती थी तो पता नहीं लगता था। एंड कल भी रीजनरेशन ऑन थी जब मैंने जिस टाइम पे गाड़ी बंद करी है ना, तो इस चक्कर में ये ज़्यादा ऊपर हो गई है। अब मैनुअल रीजनरेशन ऑन करी है, अब देखते हैं कितनी देर में ये डाउन आती है। लास्ट टाइम जब शोरूम से कराई थी ना, फुल जब थी, जब आधा घंटा लगा था। एंड एसी भी ऑन कर दिया इसका करके 20 पे। भाई ये वाला दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि टोयोटा का शोरूम आसपास है और वहाँ तक गाड़ी मिस मारती हुई जाएगी तो पूरा ख़राब हो जाएगा यार काम। अब जितनी देर रीजनरेशन ऑन है उतनी देर यहीं बैठे हैं अब। और हमने अभी गाड़ी लगा दी है आवा कैफ़े के पार्किंग में। यहाँ का साउथ इंडियन बहुत फेमस है। एंड अब ये देखो इंजन की आवाज़ भी इस टाइम कितनी तेज़ हुई है। साइलेंसर के पास से इतनी तेज़ हीट निकल रही होगी ना इस टाइम पे कि अलग ही लेवल की, ऐसा लग रहा है हीटर ही चल रहा होता है। ओहो हाथ जल रहा है इसमें तो। एक पॉइंट तो इसका नीचे आ गया है येलो वाले से। कहाँ गया? अरे यार अभी तो डोर की वो दिखा रहा है। हाँ ये आ गया तो हो गया। चलो भाई नीचे आना शुरू हो गया फाइनली। ये येलो के फर्स्ट वाले तक पहुंच गई थी। अब इसको ऑन रखते हैं 15-20 मिनट और देखते हैं कितनी देर में डाउन आता है। अब जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा ना फिर करेंगे। एंड जब ये पूरा नीचे आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन बंद हो जाएगी। इंजन का आरपीएम 1 के नीचे नीचे आ जाएगा। गाड़ी के पास से सही में बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, बट व्यू बहुत बढ़िया है आसपास का। अगर पैराग्लाइडिंग चल रही होती ना तो यहाँ सारे पैराशूट्स और पैराग्लाइडर्स सब दिख रहे होते, क्योंकि लैंडिंग साइट बिल्कुल आवा कैफ़े के बाहर ही है। और भाई जब भी बीर बिलिंग आओ ना तो मैं अभी कैफ़े की लिस्ट कमेंट बॉक्स में डालूंगा कौन कौन से मस्ट विजिट हैं, तो विजिट करके बिल्कुल जाना। 100% ऑथेंटिक फूड वाले बताऊंगा कैफ़ेज़। 3 पे तो आ गया है तो अब सेफ जोन में है अब, बट अब रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ज़ीरो करके ही निकलेंगे गाड़ी से बाहर।
यार ये अगर ज़्यादा पंगा अब आने लगा ना, एक आध बारी और आया तो मैं इसकी पक्का ECU रीमैप करवा दूंगा, ताकि एड ब्लू और ये रीजनरेशन का चक्कर ही ख़त्म हो जाए और इसका टॉर्क भी इंक्रीज़ हो जाएगा, फुल फ्लेजेड इंजन पावर यूज़ करेगा और अपना BHP भी बढ़ जाएंगे, तो वो करा लेंगे अगर ज़्यादा लगा तो। फाइनली हो गई है रीजनरेट, गाड़ी का RPM ड्रॉप कर गया। इतनी ज़्यादा जली जली स्मेल आ रही है ना पास में, अब चेक कर लेते हैं एक बारी। अब हट गया होगा, हाँ सारे डाउन हो गए, 0 हो गया। भाई कांड हो जाता अगर यहाँ फंसती तो। बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी, बट व्यू बहुत बढ़िया है। So Hava Cafe also gives hemp laddu. Wow. फ्रूट बर्फी, कोकोनट लड्डू, जो करते होंगे उन्हें समझ में आ गई होगी, और पीनट लड्डू एंड बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू भी। अच्छा तो लग रहा है यार फ्रूट बर्फी तो। घी पौड़ी इडली बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत अमेजिंग होती है इसकी, मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई करी थी। अरे तुम्हारे बाल आ रहे हैं बहुत सारे। गन पाउडर डोसा एंड लेमन टी, फ्रेशली ब्रूड लेमन टी। ये आ चुके हैं हमारे सांभर वड़ा। बना ले। इसके अंदर बर्फ़ कम रह गई तो अभी भैया से और आइस मंगाई है, और अब भी देखना 4 ही लेके आया। 4 ही डाल रहे और वही 4 लेके आया इसकी। हद्दी हो गई। ठंडी आइस क्यूब भी ठंडी नहीं। आइस क्यूब ठंडी नहीं है, ये कुछ गड़बड़ी बर्फ़ है, इतनी वाइट होती नहीं है। नहीं तो घर वाली जो बर्फ़ है ना उसमें वाइट होता है, वाइटनेस होती है उसमें घर वाली में। एक तो ये लेमन जेस्टी आइस टी, सुपर फ्रेश, एंड दिस व्यू। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये ट्रीज, और बारिश के चक्कर में ना और ज़्यादा ग्रीनरी हुई हुई है, डबल ऑफ यूजुअल है अभी यहाँ पर। पेड़ गिने भी नहीं जाएंगे, जो गिन के बता देगा ना मैं उसको 1000 रुपये दूंगा, पक्की बात है, पेटीएम कर दूंगा, जो एक पिक्चर में सारे पेड़ गिन देगा। यहाँ पर हर टेबल के साइड पे ना ये डस्टबिन अटैच कर रखा है, ताकि कोई भी लिटर मत करो इधर उधर, एंड सीधा अपना डिस्पोज ऑफ करो डस्टबिन में। ये देखो जैसे यहाँ पे, और इस साइड पे कर रखा है, विंडो साइड पे, बीच में नहीं है। ये चीज़ सबसे बढ़िया है। मैं एक मेरी पिक्चर लेना अभी अपना, वही पीछे पहाड़ का व्यू आए, और अबे तो गाड़ी भी बहुत गंदी है। चलो ये सही है, कपड़े बच जाएंगे। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, 24 डिग्री दिखा रहा है आउटसाइड का, पूरा क्लाउडी है, बट हमें अंदर AC चलाना पड़ रहा है। टीप देखो ये कितना ज़्यादा है, कैमरे में कम पता चल रहा होगा, अभी टिल्ट पे है, और ये खड़ी चढ़ाई है एकदम, और एक बिना नॉर्मल मोड पर, नो इको नो पावर, ऐसी क्रॉल कर जाएगी। इस मामले में टोयोटा है भाई, रिलायबिलिटी एंड एवरीथिंग। हाँ वो रीजनरेशन वाली दिक्कत दे रही है आजकल, और ये पहाड़ों पे ही आई है, एक बारी पहाड़ों पे और एक बारी सर्दियों में। ये ऐसे लग रहा है जैसे मैक्लोडगंज में त्रिउंड के ट्रैक के लिए जाते हैं ना, वैसा रास्ता। ये अपना कंटेंट रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं। मेमोरी जाने वाली, मैं वही सोचने की जाल करता हूं रिकॉर्ड। भाई ये बंदा नया तरीका नया सिस्टम बता रहा है कि मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एक्सटेंड हो जाती है, और ये इनके पास 13 प्रो है 128 GB वाला, और ये उस पर वो करा रहे हैं, 1 TB की हार्ड डिस्क लगवा रहे हैं, इंटरनल मेमोरी राइज करा रहे हैं, राइज कर रहा हूँ, बढ़वा रहे हैं 12,000 रुपये में। डू यू थिंक इट इज़ अ वाइज डिसीजन व्हेन 17 इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड? ये रेनी सीजन के टाइम पे लैंडिंग पॉइंट है, नहीं तो यहाँ पे अगर पैराग्लाइडिंग चल रही होती है तो पूरे के पूरे पैराग्लाइडर्स ही खड़े होते हैं यहाँ पे, पैराग्लाइडर्स और साथ में उनके वो फोटोग्राफर।
भाई क्या सही लग रहा है। इसके अंदर अगर गाड़ी खड़ी कर सकते हो ना तो पक्का इसके अंदर वीडियो बनाते हैं, पर यहाँ गाड़ी खड़ी करना ना अलाउड नहीं है, एकदम पुलिस वाले आगे चालान काट देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कभी बीच पे गाड़ी चलाई, कभी कुछ करा, उस चक्कर में चीजें ज्यादा। In 200 meters, turn left. मौसम ही बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत रिलैक्सिंग है। वाइन लेनी हो ना किसी को तो ये एग्जॉटिक वाइन स्टोर है, इसके पास सारी हैं। मैंने नहीं देखे, मैं नहीं गया इसके अंदर, मैं नहीं ड्रिंक करता, बट कल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो वाइन के शौकीन थे ना, ऐसा लग रहा था कम से कम 10 से 15 लोग अंदर खड़े थे। दोनों का मैप चल रहा है, दोनों पे कह रहा है चौगन रोड। टायर में तो पक्का पंचर हो गया, एक बारी हवा भर के देखनी पड़ेगी। भाई अलॉयस का शेड सबसे बढ़िया लग रहा है। गाड़ी अभी हमने सड़क के किनारे लगा दी है और हम आ गए हैं टी गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए। चलो आशीष, ये कोई हॉस्टल वॉस्टल है, बैकपैकर। सस्ता जुगाड़ है रहने का ये। क्यों, अब तुम रहने वाले हो ना यहाँ पे आके 2 महीने? हाँ, सस्ता जुगाड़ है। ये बीर के ना आउटर पे ही टी गार्डन बने हुए हैं, लेफ्ट साइड में पड़ता है ये वाला। वैसे तो कई सारे हैं यहाँ पे, पालमपुर भी है, बीर में भी है, और भाई की आवाज़ आ रही है बहुत तेज। 1-2 इधर आसपास और भी हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही। बड़े सुंदर टी गार्डन है यार, बड़े ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग। भाई पता नहीं क्या पता कर रहे हैं, CID बने हुए हैं आज ये। तो वो दिख रहा है जो तू बोल रहा था, देख के वाले। हाँ ये तो लगे हुए हैं कुछ, ये रे, और इसका रास्ता, ये मोनेस्ट्री की एंट्री वेंट्री होगी। ये रास्ता ये नहीं। ये कुछ फंक्शन वंक्शन हुआ हुआ है, देखो पूरे में लगे हुए हैं, या हो सकता है भूत भी आते हो यहाँ पे, भूत के कपड़े। भाई टी गार्डन यहाँ से शुरू होके रोड के इस जगह से और कहाँ तक जा रहे हैं, जिधर नज़र घुमाओ वहाँ तक टी गार्डन है ये वाला। जाओ ना आशीष, अंदर कूद के तो जाओ। हाँ तू तेरे तू जा, कूद मैं लेता हूँ तेरे को। कोई दिखाता है अंदर जा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉग में अच्छा। डालना है ना। पति तोड़ दे से। अच्छा जा पति तोड़ दे अंदर जाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। भाई कुछ लोकल्स जा रहे थे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाके क्लिक करा लो फोटो अगर करानी है तो। चले ही जाते हैं फिर, आओ। क्या कह रहे हो, क्या? चाय की पत्तियां जिनको तुम छान छान के अपनी स्वादिष्ट चाय बनाओगे। भाई पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, बंदा पागल हो गया आज। भाई ये पूरा का पूरा पीछे टी गार्डन है, बीर की स्टार्टिंग में ही पड़ता है ये। बीर के मेन चौक से पहले लेफ्ट साइड पे, रोड्स के लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। एंड देखो जहाँ से नज़र दौड़ाओगे वहाँ तक टी गार्डन है, और वो खड़ी हमारी गाड़ी रोड साइड पे। बढ़िया है यार। हाय हाय, सामने वाली गाड़ी ने कचरा फेंक दिया एकदम गाड़ी से। वेरी बैड, वेरी बैड। तुम पहाड़ गंदे कर रहे हो यार। ये है वैसे रोड टू हेवन। रोड की सीनिक ब्यूटी इतनी बढ़िया है ना, वो सामने वाला पहाड़ बहुत अच्छा। चंडीगढ़ की गाड़ी है। हाँ है तो चंडीगढ़ की गाड़ी, पर इसका मतलब चंडीगढ़ तो वैसे ही इतना क्लीन सिटी है, और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, चंडीगढ़ का नाम खराब कर रहे हैं ये। पर जो भी है, रोड टू हेवन बहुत बढ़िया है। क्या व्यू आ रहा है ना इसका। और खड़ी चढ़ाई है, एकदम कान बंद हो रहे हैं इस पे। और उसमें लैब्राडोर बाहर अपनी शक्ल निकाल के बैठा है, बड़ा सुंदर लग रहा है वो। बड़ी खतरनाक रोड है, एकदम पतली पतली सी है और खड़ी चढ़ाई है। यहाँ गिरेंगे। गिरने का क्या मतलब है? पहाड़ पे गिरने का रिस्क है ना, यहाँ नहीं गिरोगे तो। दुकान में टेढ़ी भी बनाया हुई है, वो देख। तो दुकान टेढ़ी तो बनाएगा, जैसी जगह मिलेगी सड़क के साइड से। उसने दुकान है टेढ़ी करी है। अभी तो और ज्यादा पतली रोड थी। भाई इस भीड़ जीरो के लिए ना
मेरे को कल से दुखी कर रखा था इसने। और अभी भी हम 5 किलोमीटर उल्टा आए हैं, ये खाली बीड़ जीरो की फोटो के लिए, क्योंकि भाई को ना अपना इंस्टाग्राम की स्टोरी पे सीरीज में डालना था सब कुछ, पूरा स्टोरी टू स्टोरी करेक्ट करने के चक्कर में भाई इतना लंबा घुमा के लाए हैं। भाई पंचर वाला भी मिला नहीं, तो टेम्पररी अभी काम हवा भर के चला रहे हैं, बट लग नहीं रहा कि हवा रुक रही है। तो अभी एक बारी पंचर वाले पे दोबारा जाते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया लगा दे। फाइनली ना 15 मिनट घूमने के बाद, 2 पंचर वाले हॉप करने के बाद तो यही है। मिल गया। हाँ तो यही तो दिक्कत हो रही है, 15 मिनट ढूंढने के बाद मिले हो आप, तो यहीं उठाओ यहीं लगा दो बस। उठाने की जरूरत नहीं है। और है भी छोटा सा ही, पर हवा तेज निकल रही है। मोनेस्ट्री आए हैं एंड मोनेस्ट्री की एंट्री देखो, 3 बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड्स। चौथा ये रहा। भाई कितना हेल्दी है ना, इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मोनेस्ट्री में। बड़ी सुंदर बनी हुई है यार, वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी। खड़ी चढ़ाइयाँ हैं एकदम। पूरा ट्रेल बना रखा है। ये तो बंद है। ये सारे विंड चाइम्स हैं जो मैं आपको उधर से दिखा रहा था, वो बड़ी अच्छी आवाज कर रहे हैं हवा में। ये देख रहे हो क्या सही व्यू है यहाँ से, ये पूरी लैंडिंग साइड से, और यहाँ पे इस साइड पे सनसेट हो रहा है। भाई बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है, बहुत तगड़ा। यहाँ इतना तगड़ा व्यू है ना, इधर सनसेट, इधर माउंटेन्स और उधर क्लाउड्स। भाई कैमरा जस्टिस ही नहीं कर पा रहा है, इतना अच्छा व्यू है ना, सीरीन एकदम। ये सनसेट हो रहा है, इधर ये क्लाउडी वेदर, बिल्कुल माउंटेन्स के ऊपर ऐसे लग रहा है टॉप पे बारिश ही हो रही होगी। और अगर दिखाऊं मैं आपको जहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है, तो टेक ऑफ पॉइंट पैराग्लाइडर्स का यहाँ से है, इस वाली हिल से।
बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारी लैंडिंग बहुत बढ़िया। और ये हमारी लैंडिंग साइट प्लस दिस व्यू। भाई इस व्यू को तो ऐसा लग रहा है कि बस जितना कैप्चर हो सके ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैप्चर कर लो, कोई एंड ही नहीं है भाई। ये वाली जगह का ना मज़ा एक अलग ही है। इस बीर की चाम ही यही जगह है फॉर अ वेरी प्रिटी व्यू। भाई मन कर रहा है और रिकॉर्ड करे जाऊं, बट सही बता रहा हूँ, जो कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है ना वो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा जो रियलिटी में है। मन कर रहा है बस यहीं बैठ जाओ और घंटों तक यहीं बैठा रहूं। नॉर्दर्न कैफे हम खाली व्यू के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कुछ खा भी लें। दैट इज़ फेमस फॉर इट सनडाउनर। अभी सन का कुछ हिसाब तो होगा नहीं, थोड़ा सा रेज दिखेंगी क्योंकि क्लाउडी बहुत ज़्यादा है। एंड इसके लिए 5-7 मिनट का ट्रैक है। ये आ गया फाइनली नॉर्दर्न कैफे का बोर्ड, यहीं है पास में। बट ये जितना काला काला हुआ है ना, शूज स्लिप हो रहे हैं। ये रेड वाली पाइप्स थी जो गाड़ी के अभी नीचे आई हैं, क्योंकि वो सड़क पे सड़क पे छोड़ रखी थी, जैसे यहाँ छोड़ रखी है ना। हल्का सा टायर चढ़ा और एकदम फट। भाई आशीष से तो चला ही नहीं जा रहा तेज, धीरे 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 आ रहा है। बड़ा खुद बहुत चौड़े हो ना कि 2 लोग आ रहे थे तो मेरे को रुकना पड़ गया। भाई ड्रामा कर रहा है बेसिकली। आ गया नॉर्दर्न कैफे। इतना ऑफ बीट है ये, बट फिर भी। नाउ दिस वाज द व्यू आई वाज टॉकिंग अबाउट। वर्थ इट व्यूज है ये, जिसके लिए हम ट्रैक करके आए हैं 5-7 मिनट का। वो ऊपर सन, ये नीचे क्लाउड्स, वहाँ पे जो सनसेट की जो रेज आ रही हैं वो क्लाउड को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और देखो क्या सही पैटर्न आ रहा है। ऐसे अमेजिंग व्यूज के लिए यार ऐसी ऑफ बीट प्लेसेस पे ही आना पड़ता है। अभी ना नॉर्दर्न कैफे बिल्कुल खाली पड़ा है, नहीं तो यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल ही रहा होता, कोई ना कोई बैठ के गा ही रहा होता है। अब खाली हम 2 जने हैं और हम आए हैं इस सनसेट के लिए। अभी इसका टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने लगा रहा हूँ, फिर वो देखते हैं कैसा शॉट आता है, फिर डालते हैं वही। भाई पहले जब आए थे जब तो 1-2 लोग बैठे थे, अब तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है ये। तो ऑफ सीज़न में तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एक इनके पास लिमिटेड वो है मेन्यू इस टाइम पे। हमने तो खाली 2 शेक लिए, अब उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, तो नो पॉइंट कमिंग हेयर इन दी ऑफ सीज़न। पर वो सावन में तो होता है। चलो एनीवे, जो उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि एकदम स्लोप आ रही है ना, और पैर स्लिप हो रहा है ज़्यादा। अब इस कैफ़े का ना डीप डिश पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। छत पे बैठने के लिए ना पहले नीचे ऑर्डर करो एंड फिर दिस इज़ द एंट्रेंस। एंड एंट्रेंस बड़ी प्रिटी है। आशीष से ना भी एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर आएगी। भाई ऊपर बड़ा सुंदर सा बुद्धा जी बैठे हैं, फाउंटेन चल रहा है एंड ये बड़ा क्यूट सा है। एंड ये भी खाली है बिल्कुल। अभी कल शाम को तो भीड़ थी बट आज नहीं है। सही जगह बैठे हैं। कार लवर के लिए सबसे बढ़िया चीज़, लकी चीज़ क्या होती है कि गाड़ी दिखती रहे हर टाइम। पिज़्ज़ा विद अ व्यू, गाड़ी भी का व्यू भी बढ़िया और पीछे भी बढ़िया, बैकग्राउंड तो सॉलिड है ही है। What matters is the view with food with view। उल्टा बोल दिया, फूड विद व्यू। बीर ऐसी जगह है जो बिल्कुल ड्राइंग वाली, जैसे बचपन में ड्राइंग करा करते थे ना, बिल्कुल वही सीनरी आती है इसमें, पूरा लैंडस्केप। बट नाम से ही विलेज है बहुत सुंदर है, एकदम सीनिक व्यूज, लैंडस्केप्स, बहुत अमेजिंग। बचपन में ऐसी ड्राइंग करा करते थे, साइड में सन और फिर बादल आ रहे हैं और वो पाइन वाले पेड़ और नीचे पानी। बस यहाँ पानी की कमी है, बाकी ग्रीनरी वगैरह पूरी है।
सुपर्ब, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को ना 0.5 पे व्यू दिखाता हूँ। इधर सनसेट हो रहा है, साथ में फिर पूरा 180 डिग्री माउंटेन्स। भाई कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि फिज़िकली आके देखना चाहिए। बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टाइम फॉर सम कॉफ़ी, ऑथेंटिक कॉफ़ी। भाई ने बोला था, यहाँ पे बोला इन्होंने कि स्विस रोल हमारी स्पेशलिटी है, तो मैंने कहा लाओ लेट्स ट्राई दिस। बहुत बढ़िया है, मेल्ट हो रहा है रुक मुंह में रखते ही। क्रीम बहुत अच्छी है और ठंडी एकदम। बहुत ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है, अमेजिंग। देखना अपनी तरफ से निकल गए। मेरे तरफ से तो निकल गई, बहुत है। इधर देखिए, इधर तो आराम से निकल गई। अरे भैया कितनी स्टीप है ये, बहुत ज़्यादा स्टीप है यार ये। अबे आगे से गाड़ी आ रही है। Continue for 1 kilometer. अरे ठीक है, पर बहुत स्टीप है। हम कल यहाँ से गए थे। नहीं हम यहाँ से नहीं गए, हम दूसरी तरफ से गए थे, वीर ज़ीरो की तरफ से। हम आए यहाँ से, है ना? हाँ, ये जाएगा कहाँ? तो वही तो मैं इसको यहाँ घुसूंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखना सही। थैंक यू। बिल्कुल भाई खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी। पर ये गाड़ी टोयोटा इनोवा हार नहीं मानती कहीं पे भी, चाहे 4x2 हो, कहीं दिक्कत नहीं लगी। रोड भी भाई टूटी पड़ी है। पावर मोड पे चल रही है इस टाइम गाड़ी, पर बिल्कुल आरपीएम 1000, अब 1500 हुआ। बट जो भी है यार, बहुत इजीली क्रॉल कर रही है, बहुत इजीली। मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है इस रोड पे गाड़ी चलाने में ना। अलग ही थ्रिल आ रहा है। जंगल के बीच में, जंगल के बीच में मंगल नहीं, बट जंगल के बीच में बढ़िया ड्राइव। एसी भी चल रहा है, बाहर वैसे 23 डिग्री है। यही है ना लेफ्ट, ये आगे है। एक बारी जरा वो रास्ता चेक करो, पास में ही है।
वैसे भी वो दिखेगा ना। हाँ ये भी बात है भाई, बहुत बढ़िया स्टील, बहुत ही ज़्यादा। ये इतना यहाँ चलाते चलाते मेरा मन कर गया कि वेस्टर्न घाट्स चले जाओ मानसून में। चले क्या गाड़ी पे? ले भाई ये समझदार था, इसने थ्रस्ट हमारा खराब नहीं होने दिया, क्योंकि हमेशा जब भी कोई गाड़ी ना चढ़ाई चढ़ रही होती है उसको ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है एज़ कम्पेयर टू जो गाड़ी डिक्लाइन पे होती है, बिकॉज इंक्लाइन पे पूरा थ्रस्ट यूज़ हो रहा होता है, इंजन का पूरा जो टर्बो होता है वो लॉस होता है, ग्रिपिंग ख़त्म होती है। तो इसीलिए कभी भी पहाड़ों पे ड्राइव करो तो जो चढ़ाई कर रहा है ना उसको सपोर्ट करो। ये हॉस्टल आया नहीं, ये दूसरा वाला है। भाई ने तो अभी हाथ में पकड़ ली थी ये मक्खी नहीं, ये तो कॉकरोच टाइप कुछ था सिस्टम। भाई प्रो है एकदम। कीड़े ने ना हद मचा रखी, बार बार अंदा भी तो बाहर निकाल के फेंका, फिर आ गया, हट हट, बार बार ही फड़ फड़ करे जा रहा, इतना इरिटेट कर रहा है ना ये। अब फंस गया भाई का तो मूड ही ऑफ हो गया। भाई का फोन गिरा और डिस्प्ले उड़ गई इसकी। जाते ही नया फोन लेना पड़ेगा तुम्हें 17 चलाना जर। पर इसका मैंने देखा है यहाँ से साइड से लाइटर लगाओ तो वो हट जाता है, ऐसा मैंने रील में देखा है। कौन सा लाइटर? जला के देखो एकदम सही हो जाता है। बस थोड़ा ना जंगल के बीच वाली जितनी प्रॉपर्टीज होती है ना उनमें कीड़ों की बड़ी दिक्कत आती है, तरह तरह के कीड़े निकलते हैं, यहाँ पे भी मरे पड़े हैं कई सारे। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बाकी नेचर का मज़ा एट इट्स फुल। बस यार अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं। आज तो मैं पहले 6:30 बजे आँख खोली, फिर मैंने कहा नहीं यार हॉलीडे पे हूँ, थोड़ा सा तो अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। तो फिर करते करते 7:30 एंड देन 9:30 फाइनल में उठ ही गया। एंड भाई कल का दिन बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अमेजिंग। रात को मैं तो सोया था इधर नीचे ही और आशीष भाई अपना ऊपर सोए थे। बट आज ना यहाँ पे बहुत बढ़िया सन निकला हुआ है, तो क्लाउडी नहीं है, तो सनराइज़ भी बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा मैंने देखा था बिकॉज मेरी तो इन कर्टन्स के चक्कर में खुली थी। इतने लाइट शेड के है ना कि जैसे ही सनराइज़ हुआ एकदम रूम में इतनी तेज़ सनलाइट थी। एंड सेकेंडली यहाँ की धूप तो बहुत तीखी होती है ही है, बिकॉज पहाड़ों पे हाई ऑल्टीट्यूड पे धूप हमेशा तेज़ लगेगी एज़ कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज़। तो धूप बहुत तेज़ है। एंड वैसे वेदर बढ़िया है। अभी तो हमने जब से आए हैं तीनों टाइप के वेदर देख लिया, क्लाउडी भी देख लिया, बारिश भी, सनी भी। आज प्लान कर रहे हैं बरोट वैली जाने का, अभी वहाँ पे रूम स्टे का देख रहे हैं अभी, बट भाई का नंबर बन जा रहा है, अगर नहीं तो होगा तो देख के आ जाएंगे वापस, अगर रूम मिल गया तो वहीं रुक जाएंगे। बाकी अभी आपको अगले व्लॉग में दिखाते हैं। यहाँ से बस रेडी होते हैं और निकलते हैं, बिकॉज होम स्टे हमें शिफ्ट करना है। ये वाला हमारा 2 नाइट्स का ही था ये वाला। तो सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत मेहनत लगी है यार यहाँ इस ट्रिप पे आने के लिए, बहुत सारी प्लानिंग। एंड आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज़। सो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड यार कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, थोड़ा वीडियो को एंगेज करो, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाओ यार। ओके देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।